ऑनलाइन क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाते हैं बच्चों भ्रूण का परिवर्धन। भ्रूण कैसे बनता है ये ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक नर युग्मक जब अंडकोशिका के साथ जुड़ता है तो द्विगुणित संरचना युग्मनज बनती है। क्या बनती है? द्विगुणित संरचना युग्मनज बनती है। अब इस युग्मनज में लगातार विभाजन होते रहते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं शामिल की जाती हैं जिससे एक लास्ट में भ्रूण का निर्माण होता है। अब इन प्रक्रियाओं के बारे में हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। ध्यान रखना है, युग्मनज में जो पहला विभाजन होता है वो अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिसके माध्यम से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। दो कोशिकाओं के आपको नाम याद रखने हैं। एक तो शीर्षस्थ कोशिका बनती है जो निभाग की ओर होती है और एक आधारीय कोशिका होती है जो कि बीजांड द्वार की ओर होती है। याद रखना है बच्चों, आधारीय कोशिका में जितने भी विभाजन होते हैं सभी विभाजन अनुप्रस्थ होते हैं, जबकि शीर्षस्थ कोशिका में विभाजन अनुप्रस्थ व अनुदैर्घ्य दोनों ही होते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हम शीर्षस्थ कोशिका की बात करते हैं, इसके बारे में बताते हैं, उसके बाद हम आधारिक कोशिका की बात करेंगे। शीर्षस्थ कोशिका में विभाजन होता है अनुदैर्घ्य, जिसके माध्यम से शीर्ष पर दो कोशिकाएं बनती हैं तथा इसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे दो कोशिका और बनती हैं, जिसके माध्यम से एक चार कोशिकाओं का समूह प्राप्त होता है जिसको हम चतुष्टासंघ कहते हैं। अब इस ध्यान रखना है बच्चों, इस चतुष्टासंघ में लगातार और अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं जिसके माध्यम से एक 8 कोशिकीय संरचना और प्राप्त होती है, अर्थात 8 कोशिकाओं का समूह और प्राप्त होता है जिसे हम अष्टासंघ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अष्टासंघ। अब इस अष्टासंघ में लगातार कह सकते हैं हम अष्टासंघ की कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं जिसके माध्यम से बाहर की ओर एक परत बन जाती है जिसको डर्मेटाजन या डर्मेटोजन कहते हैं तथा इसमें विभाजन द्वारा एक और आंतरिक कोशिकाओं की परत और बन जाती है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है बच्चों, डर्मेटोजन जो होती है वो भ्रूण की बाह्य त्वचा बनाती है, जबकि आंतरिक जो कोशिकाओं की परत होती है वो बीजपत्र, बीजपत्राधार, भ्रूण विभज्योतक, प्राक एभा तंत्र, इन संरचनाओं का निर्माण करती है। उसके बाद ध्यान रखना है, जो भ्रूण होता है अष्टासंघ होता है, इसकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं, तो उसके बाद एक हृदयाकार भ्रूण बनता है। कैसा भ्रूण बनता है बच्चों? हृदयाकार भ्रूण बनता है। हृदयाकार भ्रूण आगे चलकर एक परिपक्व भ्रूण में परिवर्तित होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, जो हृदयाकार भ्रूण होता है उसमें आगे चलकर और परिवर्तन होता है, लगातार विभाजन होता रहता है जिससे एक बीजपत्रों का निर्माण होता है। बीजपत्र साइड में होते हैं तथा एक खांच में प्रांकुर होता है जिसमें नीचे की ओर मूलांकुर होता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, इसमें ऊपर की ओर बीजपत्रोपरिक होता है, नीचे की ओर बीजपत्राधार होता है। बीजपत्रोपरिक से आगे चलकर प्रांकुर बनता है जिसमें नीचे की ओर क्या बता रहे हैं, मूलांकुर बनती है। और आपको ध्यान रखना है बच्चों, प्रांकुर जो होता है जब हम एक बीज को बोते हैं तो बोने के बाद प्रांकुर से क्या बनता है, तना बनता है, जबकि मूलांकुर से नीचे किसका निर्माण होता है, जड़ का निर्माण होता है। अब बात कर रहे हैं हम आपको आधारी कोशिका की। आधारी कोशिका में हमने बताया था आपको कि जितने भी विभाजन होते हैं सभी अनुप्रस्थ होते हैं, इसमें लगातार विभाजन होते रहते हैं जिससे 7 से 10 कोशिकाओं की एक संरचना बनती है जिसको हम निलंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? निलंबक।
इसकी जो सीड्स की कोशिका होती है वो थोड़ी फूल जाती है, जिसको चूसकांग कहते हैं, या चूसकांग में परिवर्तित हो जाती है, जो कि आपको पता है जब ये भ्रूण बनता है तो भ्रूणपोष से ये पोषण ग्रहण करता रहता है। तो पोषण ग्रहण करने का काम भ्रूणपोष से चूसकांग के माध्यम से किया जाता है। आपको ध्यान रखना है बच्चों, यदि हम एक भ्रूण की बात करें तो आपको पता है भ्रूण किसके अंदर होता है, बीज के अंदर। जब हम बीज को यानी कि फाड़ते हैं तो हमें भ्रूण दिखाई देता है। उस भ्रूण में भ्रूणी अक्ष होता है। क्या होता है, भ्रूणी अक्ष होता है। साइड में बीजपत्र लगे रहते हैं। हमने तुम्हें बताया था कि यदि एक बीजपत्री है तो उस भ्रूण में एक बीजपत्र होगा, द्विबीजपत्री है तो उस भ्रूण में दो बीजपत्र होंगे। ठीक है, जिसमें भ्रूणी अक्ष में नीचे की ओर मूलांकुर होती है जो जड़ में विकसित हो जाती है, जड़ में परिवर्तित हो जाती है। ऊपर की ओर प्रांकुर होता है जिससे आगे चलकर प्रैरवो या तने का निर्माण होता है। इस तरह से एक युग्मनज से भ्रूण का परिवर्धन हो जाता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।